नेहरू, पटेल और सारनाथ कैसे चुना गया भारत का राज्य। साल 1905 सारनाथ की खुदाई, धूल और मिट्टी के बीच से एक पत्थर का ढांचा निकलता है। किसी को अंदाज नहीं था कि सदियों से जमीन के नीचे दफन ये पत्थर एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान बनेगा। लेकिन आज़ादी के समय नेहरू और पटेल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, एक टूटे हुए साम्राज्य के अवशेष को नए भारत की शान क्यों बनाया जाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस प्रतीक की कहानी जो हमारे नोटों से लेकर पासपोर्ट तक अंकित है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश सिंह चंदेला। अशोक स्तंभ को खोजने का श्रेय जाता है एक जर्मन मूल के इंजीनियर A.F.O. ओर्टेल को। 2000 साल से भी ज्यादा समय तक ये जमीन के नीचे दबा रहा। जब इसे निकाला गया तो इसकी चमक और बनावट ने सबको हैरान कर दिया। सम्राट अशोक ने इसे दम के प्रचार के लिए बनाया था, लेकिन समय के साथ मौर्य साम्राज्य ढह गया और ये स्तंभ गुमनामी में चला गया। साल 1947 में भारत आजाद हुआ। अब बारी थी एक ऐसे नेशनल असेंबल यानी राज चिन्ह की जो भारत की विरासत और भविष्य दोनों को समेटे हो। संविधान सभा में कई सुझाव आए, कोई चरखा चाहता था, कोई धार्मिक चिन्ह, लेकिन पंडित नेहरू और सरदार पटेल एक ऐसी चीज चाहते थे जो सेक्युलर हो, जिसका संबंध भारत के गौरवशाली इतिहास से हो। नेहरू सम्राट अशोक के अहिंसा और लोक कल्याण के मॉडल से बहुत प्रभावित थे। पटेल जानते थे कि चार सिंह की ताकत और शक्ति एक नए भारत के आत्मविश्वास को दर्शाती। प्रतीक को चुन लिया गया, लेकिन इसे कागज पर उतारना आसान नहीं था। मशहूर पेंटर नंदलाल बोस ने अपने छात्र दीनानाथ भार्गव को यह जिम्मेदारी सौंपी। क्या आप जानते हैं कि शेरों की सही मुद्रा बनाने के लिए दीनानाथ भार्गव कई दिनों तक कोलकाता की चिड़ियाघर में शेरों को देखते रहे थे। उन्होंने इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखने का सुझाव दिया, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया। सिर्फ राज चिन्ह ही नहीं, अशोक स्तंभ के निचले हिस्से में बना धर्म चक्र हमारे तिरंगे के बीच में भी जगह पा चुका है। 26 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। आरबीआई ने इसे नोटों पर छापा ताकि हर भारतीय तक ये गौरव पहुंचे। इंडिया और भारत के बीच के संतुलन को संवैधानिक रूप दिया गया। इसके नीचे बने घोड़ा ऊर्जा का प्रतीक, हाथी शक्ति का प्रतीक, बैल कड़ी मेहनत और शेर साहस का प्रतीक भारत के चरित्र को परिभाषित करते हैं। मिट्टी में मिला हुआ पत्थर आज 140 करोड़ भारतीयों की पहचान है। यह हमें याद दिलाता है कि सिर्फ सत्ता ताकत से नहीं, बल्कि शांति और न्याय से चलती है। नेहरू और पटेल का वह फैसला आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव में चमक रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी अशोक स्तंभ के बारे में राष्ट्रीय प्रतीक बनने की दास्तान। आपको क्या लगता है, क्या उस समय इसे बेहतर कोई और विकल्प हो सकता था? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलना।